लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का आखिरी फैसला बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर जो हैं आईएसआई के और सेक्रेटरी दाखिला जो हैं उन्होंने भी अदालत के अहकामात के बावजूद भी जवाब जमा नहीं करवाया। फिर उन्होंने एक और बड़ा अहम तरीन इशू जो है वो रिकॉर्ड पर लेकर आए हैं। असिस्टेंट हैं सरगोदा ही से एटीसी कोर्ट से मुनीब, और मुनीब ने लिखा है रजिस्ट्रार साहब को और वो चीज़ें भी रिकॉर्ड पर आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन रात 11:15 बजे और डेट बनती है 11 जून। हमारे पास उन्होंने कहा कि तहसील भलवाल में कुछ लोग उन्होंने हमें अटेंड किया और हमारे घर आए और वो 6 या 7 लोग थे। उन्होंने बच्चों को भी खौफ-ए-राज़ किया, मुझसे ज़बरदस्ती तहरीर लिखवाई और उस तहरीर में लिखवाया कि मुकदमा जो है 348/2023 और 255/2023 जो है जो मियाँ वाली में सिटी मियाँ वाली में दर्ज है उसमें मोरखा 10/6/2024 को इंग्लिश या उर्दू में तफसीली फैसला नहीं जारी किया गया और ना ही इस बाबत अदालत में कोई रिकॉर्ड मौजूद है। ये तहरीर उन्होंने लिखी, ये चीज़ें। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैसले में चीफ जस्टिस लिखते हैं कि 3/4/2024 का जो सो मोटो था ना सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ जजेस ने मीटिंग करके फिर रिपोर्ट जमा करवानी थी कि मुबैना तौर पर कोई इंटरफेरेंस है या किसी दबाव को उन्हें सामना है या नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि 24/4/2024 को हमने फुल कोर्ट मीटिंग की। फुल कोर्ट मीटिंग में सबका ये ख्याल था कि इंटरफेरेंस जो है ताकतवर लोगों की वो नैब में, एंटी करप्शन कोर्ट्स में, नैब कोर्ट्स में और एटीसी की जो अदालतें हैं उनमें वो बड़ी आसानी से पॉसिबल है और वर्केबल है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तजवीज़ वहाँ ये डिस्कस हुई कि इन जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो हाई कोर्ट करे इंडिपेंडेंटली, जब चाहे जिसको मर्जी फिर वो ट्रांसफ़र कर सके और अगर किसी की शिकायत आए तो उस पर वो फिर बात भी कर सके। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये फुल कोर्ट डिस्कशन चल रहा था हाई कोर्ट के अंदर तो उसमें ये भी डिस्कस हुआ कि गवर्नमेंट प्रोविजनल हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, उनके साथ उनकी इजाज़त से मशरूत ना इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को किया जा सके। तो ये बड़ी अहम बात थी, अंदरूनी कहानी जो बाहर आई वो रिकॉर्ड पर आई। फिर उन्होंने कहा कि जो आईजी पंजाब है, जो रिपोर्ट उन्होंने जमा करवाई है, उन्होंने एक दफ़ा नहीं बीच में लिखा कि उन्होंने रीच आउट किया है आईएसआई के लोगों को, वहाँ जाके तफ्तीश की है, वहाँ जाकर पूछा है, किसी से कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं लेकर आए और ये इंसिस्ट कर रहे हैं बार बार कि हम इंटीरियर मिनिस्ट्री को और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसे डायरेक्शन दें पुलिस को इंडिपेंडेंटली अपनी तहकीकात करने के लिए। इस तरह की किसी डायरेक्शन की अगर कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने आरपीओ और डीपीओ के बारे में लिखा कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और उन्होंने जो बातें की हैं वो दुरुस्त नहीं है। फिर वो सारे वाक़यात रिकॉर्ड पर लेकर आए। इसके साथ उन्होंने कोर्ट 1 जो है पिंडी, उसके जो जज साहब की तरफ से लिखा गया था वो भी बताया कि किस तरीके से 12 गैर संजीदा एप्लीकेशन उनके सामने जो है वो पेश की गई और उन एप्लीकेशंस को फिर जुर्माना लगाकर आज के दिन ही उन्होंने जो है वो वापस किया और उन्हीं के जो जुडिशल ऑफिसर हैं उनके खिलाफ किस तरीके से जो है वो एक बोगस तरह का रेफरेंस या कंप्लेन दर्ज जो है वो करवाई गई। तो ये वो सारे वाक़यात रिकॉर्ड पर लाए। फिर उन्होंने वो ट्रांसफार्मर वाला वाक़या जो है वो डिटेल से लिखा। उसके अलावा उन्होंने लिखा कि जो एटीसी के जजेस थे जब हमने अपॉइंट करने थे तो गवर्नमेंट ने एक कंसल्टेशन कमेटी बना दी थी और कंसल्टेशन कमेटी जो है बाद में मैटर जब हमारी कोर्ट के सामने आया तो जो एजीपी थे उन्होंने आकर बताया कि कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है और फिर ये जज जो हैं वो अपॉइंट किए गए और उन्होंने कहा कि जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं और मुताहिद एजेंसीज़ हैं उनके फ़राइज़ थे कि इन सारे जजेस को उन्होंने प्रोवाइड करनी थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल्स के हवाले दिए कि इन आर्टिकल्स के तहत लोगों का राइट मजरू किया गया। वहाँ विटनेस नहीं पहुँच सके सरगोदा में, वहाँ मुजरिम जो जिनके पर ट्रायल चल रहा था क्योंकि 19 प्री रेस्ट बेल्स लगी हुई थी और 9 ट्रायल जो थे लोग उनका चल रहा था ट्रायल, वो नहीं पहुंच सके, लॉयर्स नहीं पहुंच सके। तो सारे शहरियों का हक जो है वो जो है उसे मजरू किया गया, उस हक को जो है गज़ब किया गया।
दूसरा जो अहम तरीन उन्होंने बातें लिखी, उन्होंने वो सारे वाक़यात ट्रांसफार्मर से लेकर वो रिकॉर्ड पर लेकर आए। उसके अलावा जज साहब का जो मीटर जो है मोहम्मद अब्बास साहब का, जिस तरीके से गैस का मीटर तोड़ा गया, उसके बाद उनको जिस तरीके से थ्रेट्स आए, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर लेकर आए। और उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक केस लगा हुआ था और उस केस पर हमें कहा गया कि ये केस हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं और हाई कोर्ट से आपको स्टे ऑर्डर दिखा देंगे, तो वो सारी चीज़ें गलत निकली। ना हाई कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर आया और हम क्यों अर्जन करते या अर्जनमेंट डेट क्यों देते। तो ये सारी चीज़ें, और ये मैटर जो है इसे फिक्स कर दिया गया है 27/6/2024 को शाहिद करीम साहब की जो अदालत है उसमें ये मैटर जो है वो सुना जाएगा। और उसमें आरपीओ साहब भी, डीपीओ साहब भी, सेक्टर इंचार्ज जो है वहाँ के सरगोदा के और सेक्रेटरी दाखिला जो है उनका जिक्र करके भी कहा गया है कि उन्होंने कुछ इसमें रिपोर्ट जमा करवानी थी, कोई रिपोर्ट। और फिर इसमें ये मेंशन किया गया है कि ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स आई हैं इनमें मोहम्मद अब्बास साहब की रिपोर्ट, फिर पिंडी की जो रिपोर्ट आई है, फिर मुनीब जो असिस्टेंट है उनकी रिपोर्ट, अब उसमें 3 पोर्शंस थे, 4 पोर्शंस थे जो सरगोदा से रिपोर्ट आई, उसमें मुनीब साहब की रिपोर्ट भी आप शामिल करें, उसमें फिर पिंडी की रिपोर्ट भी आप शामिल करें। तो उन्होंने कहा ये सारी रिपोर्ट जो हैं इनको कलेक्ट कर जो है वो भेजा जाए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और वहाँ सेम जो सो मोटो चल रहा है उसमें भी अगर ये सुना जाए और उसका भी ये हिस्सा बन सके, और अगर कोई मजीद डिस्कशन इसमें होनी है या मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी पहुंचाई जाएगी। ये सारी चीज़ें अब वो एलिवेट हो गए सुप्रीम कोर्ट में, और पीर के रोज़ जो 2 मोतबर जज साहिबान जो हैं वो लाहौर से एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, वो अपना हल्फ उठाएंगे। लेकिन उनकी इनिंग्स जो हैं बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वो ख़त्म हो गई हैं, और उन पर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस चला गया है। उनकी बेटी के ऊपर जो रोड हादसे में लोग जो हैं वो प्रॉब्लम हुई थी और बाप की तरफ से वो कत्ल हो गए थे, यानी मारे गए थे, और उसके बाप की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कहा गया कि जज साहब जो हैं इन्होंने इंक्वायरी रोकी, इन्होंने आईओ को काम नहीं करने दिया, और फिर सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में पिछले व्लॉग पर भी हम लेकर आए। अब फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में टेन्योर कैसा होगा, और जो जुडिशल कमीशन में इनके खिलाफ कंप्लेन है उसका क्या बनेगा, और सबसे बढ़कर ये जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर जजेस लाते जा रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो जुडिशरी है इनकी आपस में जो चीज़ें रिकॉर्ड पर आ रही हैं और वो डॉक्यूमेंट्स बनते जा रहे हैं। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर लिख रहे हैं तो इंटरनेशनल इमेज किधर जाएगा, और इंटरनेशनल दुनिया और इंटरनेशनल के जो वॉच डॉग्स हैं वो इसे किस नज़र से फिर देखेंगे। और ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा है, कि जज कह रहा है, और वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं, जो पीर को एलिवेट हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इस पर फिर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नतीजा फिर क्या निकलेगा इन सारी चीज़ों का। जुडिशरी भी चीज़ें रिकॉर्ड पर ला रही है और चीज़ें ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो चीज़ों का शुरू हो गया है। आप देखें, इससे पिछले डिसीजन में जाएं तो कम उसमें गर्मी थी, इस डिसीजन पे आप जाएं तो वो शिद्दत आ गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आई हैं। और उन्होंने कहा है कि अब हमारे आपने जो जजेस थे उनको काम करने से रोका, जजेस को आप काम नहीं करने दे रहे, स्टेट जो है वो उनके काम में हर्डल डाल रही है। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, आने वाला दिन क्या मजीद शिद्दत आएगी, ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जाने से लाहौर हाई कोर्ट पर क्या इम्पैक्ट आएगा और यहाँ फिर क्या हालात बनेंगे, ये आने वाले दिनों में आपसे डिस्कस करेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।